हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो अभी ना मैंने चबूतरा का एक व्लॉग देखा, जिस व्लॉग में मुझे समझ में ये आया, देखने को ये मिला कि जो चबूतरा के घर पे जो काम करती है रुखसाना बाजी, उनकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया है, जिस वजह से उन्हें बेड रेस्ट करने को बोला है। कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है। उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो कंप्लीट बेड रेस्ट पर है। तो जाहिर सी बात है कि उसके घर पर अभी काम करने के लिए कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है। ऐसे में चबूतरा को वहाँ पर रहना चाहिए था, मौदा में, अपने सास ससुर के पास में, क्योंकि इनके सास ससुर की एज भी काफ़ी ज़्यादा है। इतना नहीं है कि वो अपना सारा काम खुद से कर सके, लेकिन ये घबराहट करते करते मौदा से डायरेक्ट मुंबई आ गई। मतलब अभी आने का ना तो कोई रीज़न था, ना ही कोई काम था। वैसे तो हमेशा चबूतरा बोलते रहेगी आज पेपर साइन करना है, आज ये काम है, आज वो काम है, आज साइट पे काम है, आज यहाँ काम है, आज वहाँ काम है। मतलब हमेशा इसे कुछ ना कुछ काम रहता है। और जब कोई काम नहीं रहता तो आज इसका बर्थडे, आज उसका बर्थडे, आज फलाना, आज ढिमकाना है, तो कंटेंट के लिए जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बस यही रहता है इसका। इसी रीजन की वजह से हमेशा जो है चबूतरा मौदा से हमेशा मुंबई पधार जाती है। लेकिन अभी जब इसके सास ससुर वहाँ पर अकेले हैं, उनकी भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती है, और स्पेशली रुखसाना बाजी अभी जब एकदम बीमार है, वो कुछ कर नहीं पाएंगी, घर पर आ नहीं पाएंगी, तो इसे अपने ससुराल में रुक कर करके अपने सास ससुर के पास रहना चाहिए था, ताकि ये अपने सास ससुर की हेल्प कर सके। वैसे तो ये कॉपी कैट बने हमेशा फिरते रहती है, हमेशा हर चीज़ में आप लोग देख लो कि ये दीपिका मैडम को कॉपी करते ही रहती है। चाहे वो घर को तोड़वा करके फिर से रेनोवेट कराना हो, नया रूम डेकोरेट कराना हो, डाइनिंग रूम बनाना हो, लिविंग रूम बनाना हो, फलाना ढिमकाना, फर्नीचर खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, मतलब पैसे खर्च करने हो, बना हुआ चीज़ को फिर से रेनोवेट करा करके बनाना हो, ताकि लग्जरियस लाइफ का जो सपना है वो पूरा हो सके। फालतू का अंधाधुंध पैसा खर्च करना हो, गाड़ी खरीदना हो, मतलब कुछ भी करना हो जो कि दीपिका मैडम करती है, फालतू के पैसे, अंधाधुंध खर्च, वो सब कुछ इसे करना है। टोटली कॉपी कैट बनना है मैडम की तरह। लेकिन अगर मैडम की कोई अच्छाई इसे अगर लेनी हो, उस चीज़ को अगर कॉपी करना हो, तो वो ये कॉपी नहीं करेगी। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, कि अगर किसी की नकल भी करना है ना, तो उससे पहले अकल की ज़रूरत पड़ती है। इसके पास में अकल ही नहीं है। सामने वाला का नकल करने के लिए भी अकल का ज़रूरत पड़ता है, वो अकल ही इसके पास में नहीं है। जिस चीज़ को कॉपी करना चाहिए, जो सीख इसे लेनी चाहिए थी अपनी भाभी से, वो इसने ली नहीं। और जो नहीं लेनी चाहिए थी वो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही ले ली है। भाभी ने घर को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, खुद अलग रहती है, उसकी सास अलग रहती है, तो वो चीज़ इसने किया कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, इस पे तुम्हारा अधिकार है, ये इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, वो आपका कंफर्ट जोन है। मतलब कि किचन के बारे में बात कर रही हूँ कि नीचे का जो किचन था वो इसके अकॉर्डिंग इसका कंफर्ट जोन नहीं था, तो नीचे वाला किचन पे अम्मा खाना बनाती है, और इसने अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ऊपर पे एक अलग से किचन बना करके रख लिया है। और एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से कर रही है कि हमने वो किचन सेपरेट नहीं किया है, सब कुछ सबका है। वो बस शूट करने के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लॉग बनाने के समय में प्रॉब्लम हो जाता है, इस रीज़न की वजह से बड़ा किचन बनाया गया है, फलाना ढिमकाना किया गया है। जबकि देखने में साफ व्लॉग में समझ में आ ही जाता है कि किचन को सेपरेट क्यों किया गया है, किस रीज़न की वजह से किया गया है। तो ये सब कुछ इसने कॉपी कर लिया अपनी भाभी जान से। लेकिन भाभी पूरे फैमिली को ले करके चलती है, अपनी फैमिली को त्याग दिया है और ससुराल वाले परिवार को ले करके चलते रहती है। ससुराल के फैमिली के लिए कुछ भी करती है, वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज इसके भी काफ़ी सारे राज है जो कि ससुराल वालों को पता है, और इसे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। ये भी अपनी शौक से नहीं करती, इसे मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन दिखाने के लिए ही सही, आइडियल बहू खुद को साबित करने के लिए ही सही, लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए, अपना एक जो फेस वैल्यू बना करके रखी है डोरमैट वाला, आदर्श बहू वाला, उसे कंटिन्यू करने के लिए ही भले ये नौटंकी ही करती हो अपने व्लॉग में, लेकिन करती तो हो। तुम तो कम से कम वो भी नहीं करती हो, अपने व्लॉग में भी दिखाने के लिए वो नहीं करती हो कि हाँ मैं सास ससुर की सेवा कर रही हूँ। जब बात आ जाए सास ससुर पर तो ये फटाक से उठती पुटती और मौजा चली जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसे इतनी जल्दी टिकट अवेलेबल भी कैसे हो जाती है, क्योंकि हर हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। हमेशा ट्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहते ही है, और अभी तो और फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो आपको इतने अचानक से एकदम इमरजेंसी बेसिस पे तो टिकट नहीं ही मिल पाएंगे, वो भी एसी
का बुकिंग करवाती है ये मैडम साहिबा, लेकिन फिर भी आप देखो तो एक पैर इसका मुंबई और एक पैर मौदा, हमेशा टिकट कटवा करके एसी का, और ये हमेशा ट्रैवल करते ही रहेगी। ये चाहती तो वापस भी जा सकती थी, बिकॉज झांसी में ही इन लोगों को न्यूज़ मिल गया था, जिसके ऊपर मैंने पहले से ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया, आप लोग भी जान रहे होंगे कि झांसी में न्यूज़ आ गया था कि रिज़ा रेहान के जो दादाजी हैं उनका डेथ हो गया है। तो ये वापस जा सकती थी, वहाँ से वापस मुड़ सकती थी, लेकिन मजाल है कि चबूतरा मैडम ऐसा करे। अगर ऐसा करेगी तो बेचारी का व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, उसके व्लॉग्स रुक जाएंगे, बिकॉज़ वहाँ पे तो शोक का माहौल है ना, तो वहाँ पे कैसे ही व्लॉग शूट करेगी। तो खैर इससे तो ये एक्सपेक्ट करना कि ये व्लॉग शूट ना करे और थोड़ा सा मायूसी दिखाए, ये तो खैर अनबिलीवेबल है, ये तो एक्सपेक्ट ही इससे आप नहीं कर सकते हो। इसका व्लॉग भी कंटिन्यू रहा, वहाँ से ये वापस मुंबई भी आ गई, और मुंबई में भी एकदम हंसते खिलखिलाते खुशी से झूमते नाचते दिख रही है। पता नहीं रिज़ा रेहान को बताया भी है कि नहीं बताया है, बच्चे को देख करके तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बच्चों को पता भी है कि उनके दादाजी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि ये किस टाइप की लेडी है, ये किस टाइप की औरत है कि जो चीज़ सीखना है, जो चीज़ करना चाहिए, जो सही है वो नहीं कर करके बाद बाकी सारी चीज़ें करना है, जितनी गलत चीज़ें हैं, जितनी नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, जितनी बुरी चीज़ें हैं, सब कुछ इसे करना है। इसे इस समय अपने सास ससुर के पास रहना चाहिए। चलो एक पल को मैं समझ ली कि तुम्हारा कोई काम था, तो गुटका किंग को अपने पीछे पीछे तुम हिलाते हुए लाने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम गुटका किंग को ही उसको छोड़ दो ना, कि वो अपने मम्मी पापा के पास में रहे, अपनी माँ बाप का सेवा कर सके, लेकिन ये वो भी नहीं करेगी। इसके दिमाग में रहता है कि मुझे अब बदला लेना है। गुटका किंग के फादर ने, बाप करके बोलती है ना कि गुटका किंग का जो बाप है उसने हमें 6 साल तक अलग रखा, तो बस मुझे उस चीज़ का बदला लेना है, क्योंकि अब तो गुटका किंग इसके इशारे पे नाचने वाला है। नाचने वाला क्या है, नाचता ही है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ का अगर बदला लेने के लिए अगर तुम सोच रही हो चबूतरा मैडम, तो अपने दिमाग से ये वाहियात की फालतू चीज़ें निकाल दो, बिकॉज़ ऐसा होना वाला, मतलब ऐसा होने यानी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें आज भी याद है उस माँ के आंसू जो कि गिरे थे तब, जबकि उसका बेटा उससे दूर हो रहा था, और जो कि तुम्हें पड़ गया और तुम्हारा कर्मा तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे दिया, और तुम्हारे व्यूज़ डाउन पे डाउन, डाउन टू डाउन एकदम होते ही गिरते ही चले गए। तो वो दिन घूम करके फिर से वापस आ सकता है चबूतरा मैडम, इसलिए अपनी हरकतें सुधार लो, क्योंकि जिस तरह तुम्हारी भाभी का कर्मा आया है उस तरह तुम्हारा कर्मा भी बहुत जल्द तुम्हें दस्तक देगा। वैसे तो दस्तक दे चुका है, बस तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तो अपनी कान और आँख खोल करके रखो, बहुत जल्द दरवाजे पे दस्तक होगी, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया है और कितना गलत किया है। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।